3.3 उसका जो है ना, जो टैक्सी का भाड़ा जो था, मतलब यहाँ से वहाँ जाइएगा तो इतना रुपया तो लगेगा ही, शेष जितना किलोमीटर जाइएगा उतना भाड़ा लगेगा। उसी प्रकार से ये पुस्तकालय है, पुस्तकालय में फिक्स है कि आप अगर 3 दिन कोई भी पुस्तक रखिएगा तो उसका फिक्स किराया है, और 3 दिन से जिसे ही ज़्यादा चाहिएगा तो उसका अगला जो है ना, अगला किराया जोड़ जोड़ कर एक्स्ट्रा लिया जाएगा आपसे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि पुस्तकालय का नियत किराया कितना, x रुपया मान लेते हैं, और अतिरिक्त किराया जो है ना, अतिरिक्त किराया बराबर क्या मान लेते हैं, y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब देखिए प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि 3 दिनों का नियत किराया फिक्स है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिनों में अगला किराया लगता है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 7 दिनों तक पुस्तक रखा है, तो आप समझ सकते हो कि ये 7 दिनों तक पुस्तक रखी है, तो 3 दिन का तो उसका किराया फिक्स होगा, बाकी अतिरिक्त दिन में वो एक्स्ट्रा रुपया दी होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 दिन का किराया तो फिक्स था, यानी उसको x रुपया तो देना ही है। अब प्लस में अतिरिक्त कितना दिन रहा, तो 7 दिन में 3 दिन, इधर से 4 बच गया, तो यहाँ पे 4y, ये दोनों मिला के जो है ना, इसने कितना रुपया दिया था, 27 रुपया दिया था। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे शर्त से चलेंगे, तो दूसरा शर्त में देखिए क्या बोल रहा है कि अगली लड़की है सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखा है। तो 5 दिनों में आपको पता होगा कि 3 दिन का तो उसका किराया क्या है, फिक्स है, लेकिन अगला 2 दिन, 5 दिन में 3 दिन निकाल दीजिएगा, 2 ही दिन बचेगा ना, तो 2y बराबर कितना रुपया दी है, 21 रुपया दी है। ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो हम समीकरण फर्स्ट में सेकेंड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे तो देखिए यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 में से जो है 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, बराबर देखो 27 में से जो है 21 को हटाएंगे कितना बचेगा, 6, और y बराबर जो है लिखेंगे तो 6 बटा क्या लिखेंगे, 2, यानी y बराबर मेरे पास कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी y के मान को किसी एक समीकरण में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट मेरे पास है क्या, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है x प्लस 4y बराबर 27, यहाँ हो जाएगा x प्लस y का मान 3, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 27, x बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 12, x बराबर निकालिएगा तो 7 में से गया तो यहाँ 5, और 2 में से गया तो 2, यानी अब उसको 3 दिन का किराया जो है उसे 15 रुपया लगता है, जबकि शेष अतिरिक्त दिन, यानी एक दिन अगर ज़्यादा रह गया तो उसमें प्लस कितना रुपया जोड़ना पड़ता है, उसको 3 रुपया जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था, तब तक के लिए ओके बाय।